बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स आज जो है वो चैप्टर नंबर सॉरी लेक्चर नंबर 5 है और चैप्टर 1 ही है। अच्छा, जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनके अंदर ये था कि हमने जो जो चीज़ पढ़ी है उसमें ये है कि सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हल करना सीखा है। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का मतलब क्या है कि उसके हमने फैक्टर फाइंड करने सीखे हैं कि डिफरेंट किस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल कहलाता है, इक्वेशन है कहलाती है, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि मैक्सिमम इसके अंदर तीन टर्म हो सकते हैं। पहला टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म वो यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है। ए यहाँ पे जो है वो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जो मिडिल टर्म होगा वो एक्स का टर्म होगा, हो सकता है। टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल फॉर्म है हम इसी तरीके से लिखते हैं। और इसके अंदर जो बी है वो बेसिकली एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट होता है, और सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में जो है ना ये पढ़ी हैं, और तीन तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है ना वो हल करना सीखा है। उसमें सबसे पहला तरीका था फैक्टराइजेशन, फिर था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड द लास्ट वन क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो हमने रूट्स फाइंड किए थे उन तीनों तरीकों से, ठीक है, तो उन रूट्स की नेचर क्या होगी, किस नौयत के वो रूट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, हमें दो वैल्यूज मिलती थी, क्योंकि सेकंड डिग्री है, पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमें दो ही रूट मिलेंगे। तो दो रूट मिलते थे, यानी कि दो वैल्यूज मिलती थी जिनके ऊपर वो इक्वेशन जो है वो बराबर होती थी। उन दो वैल्यू के ऊपर वो इक्वेशन बराबर, उनकी दोनों साइडें बराबर हो जाती थी। अब वो रूट किस नौयत के हो सकते हैं, उनकी नेचर क्या हो सकती है, क्या होती है, क्या होगी। ठीक है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बराबर है, रियल है, इमेजिनरी है, रैशनल है, इरेशनल है, कौन से हैं, यानी कि उनकी क्या किस किस क्या नेचर है। तो ये चीज हमने जो है ना वो, तो एक तो तरीका ये है कि हम पूरी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करें, तो फिर हमें पता लगे कि ये अब इसके रूट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दूसरा तरीका हमारे पास है डिस्क्रिमिनेट का। ठीक है ना, बाय डिस्क्रिमिनेट वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स की नेचर आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपली डिस्क्रिमिनेट। ये अगर आपको याद हो, ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी रेडिकल नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ये डिस्क्रिमिनेट कहलाता है। इनके डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास मौजूद है, जिसको भी आपने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, ठीक है, वहां पे सिंपली आप बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे 4ac के साथ। बी स्क्वायर, बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि जिन बच्चों ने को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, उनको मेरी गुजारिश है कि वो शुरू के लेक्चर्स पढ़ें और मुझसे पूछें। ठीक है, जो चीज़ समझ ना आए वो आप मुझसे पूछें। ठीक है ना, अगर आप यानी कि ये चाहते हैं ना कि आप मुझे अलग से पढ़ाएं, ठीक है, कोई अगर बच्चा अलग से समझ नहीं आती क्लास के अंदर काफ़ी बच्चों को, तो अलग से हम जूम पर भी जो है ना वो लेक्चर्स ले लेंगे, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अगर आपको आगे की चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, और पीछे की चीजें आपको जीरो सेमेस्टर की है वो हमने नहीं पढ़ी, आपको नहीं आती, तो फिर ये एक मसला है। ठीक है, क्योंकि आगे को फिर आप नहीं कवर कर सकते। आप बेसिक चीजें अगर कवर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। आपको अगर चीज समझ आ जाएगी तो मुझे मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली, अटेंड नहीं की, उनकी बेटा एब्सेंट मार्क है। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली जूम पे या वीडियोस लेक्चर जो हुए थे शुरू में, वो उसके बाद जिन बच्चों ने फीडबैक नहीं दिया मुझे, उनकी जो अटेंडेंस है वो एब्सेंट लगी है। और कॉलेज के रूल के मुताबिक जो भी आपकी अटेंडेंस जो एब्सेंट है, जो आपकी छुट्टी काउंट हो रही है अगर, तो फिर उसकी जो है बगैर अगर आपके पास ना आपने किसी इतला नहीं की, कोई लीव नहीं दी, लीव तो इसमें नहीं अगर बता दें तो फिर जो है ना वो पर अटेंड जो है ना एब्सेंट का जो है वो फाइन है वो 50 रुपीज़ है। तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी फाइन कितनी हो सकती है।
ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया और जिन बच्चों ने फीडबैक नहीं दिए। दूसरा, बुक्स की बात कर लेता हूँ। बुक्स जो है वो जब तक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको एक्सरसाइज की जो है ना वो पिक्स जो है वो सेंड करता रहूँगा। ठीक है ना, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो वो रोज़ाना जो है ना जिस तरह एक्सरसाइज हम हल कर रहे हैं तो मैं साथ साथ जो है ना वो चीज़ें आपको सेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है ना क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, और फीडबैक खास तौर पे, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं देंगे मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, किस हद तक किसको किसको समझ आ रहा है किसको नहीं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट, यानी कि हम बगैर इक्वेशन को हल किए किसी भी इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा नंबर रियल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, किस किस्म का है, रैशनल इरेशनल, जो भी हमने कहा। तो हमारे पास ये चार किस्म के केसेस हैं। ठीक है, केस वन क्या कहता है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए का जो प्रोडक्ट है, जो वैल्यूज है, ये फाइनल रिजल्ट है, अगर वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट है। अगर उसका आंसर जो है वो नेगेटिव आता है इसका मतलब आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होंगे उस इक्वेशन के, वो इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आ जाता है, आपके रूल्स यानी कि रूट्स जो है वो रियल हैं और रिपीटेड है। रियल के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। अगर आपकी बी स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि कोई ऐसा नंबर आ रहा है, 4, 16, 25, 36, 49, जब इसका आप रूट निकालेंगे तो ये निकलेगा 2, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो इसको हम कहते हैं बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है, आ जाता है, तो आपके रूट जो है वो रैशनल होंगे। ठीक है, ये चार जो है वो केसेस हैं। अब इसको हम हल करके देख लेते हैं अब कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है। एक एक दो एग्जांपल हैं वो हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा। सॉल्यूशन। अब मेरे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताना है कि इसकी जो नेचर है वो रूट्स की वो क्या है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है 3। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमने फार्मूला पढ़ा। बी की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस 12। आंसर क्या आया, -8। -8 आया, इसका मतलब है नेगेटिव आया आपका आंसर। तो रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है और इक्वल है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए, इस फार्मूले में रख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो हमें पता लग जाएगा। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 - 12 अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 2। ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस -2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 2। जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये आयोटा जिस इक्वेशन में आ जाता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये हो जाएगा 2 कॉमन है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, आयोटा जो है वो रेड रूट के बाहर अपॉन 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2। यानी कि आयोटा इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। ये वाली फॉर्म है, इससे मैं ये 2 आयोटा ले आया, तो कैसे ले आया, -8, सॉरी 8 + 8 इंटू -1, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा -180। तो अंडर रूट 8 को अलग रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 को अलग रख लेता हूँ, तब भी जो है ना मेरी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा की, इसकी वैल्यू जो होती है आयोटा के बराबर होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको इस चीज़ का अंदाजा होगा, पता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा, और 8 को अगर आप जब इसका जो है ना रूट लेंगे या इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो मतलब कहने का है
कि हमने, एक तो तरीका ये था कि मैंने सारा का सारा सवाल हल किया तो फिर मुझे पता लगा हाँ भाई कॉम्प्लेक्स है। एक तरीका ये है कि -8 आंसर आया, इसका मतलब है केस टू को हम रीड कर लेंगे। केस टू यही कहता है कि अगर b² - 4ac का आंसर आपको माइनस में मिल जाता है, कोई नंबर माइनस में आ जाता है, तो इसका मतलब है उसके रूट, जिस इक्वेशन के आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया ना, यानी कि उसके रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है। दूसरा सवाल है, ठीक है, उसको भी हल कर लेते हैं। अब ये तो हमारी जो है ना, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जो डिस्क्रिमिनेट जो चीज़ हमें वैल्यू दे रहा है, यानी कि जो चीज़ हमें बता रहा है वो गलत नहीं है, वो सही बता रहा है। ठीक है, यानी कि जो काम हम पूरा सवाल हल करके मालूम करना चाह रहे हैं, जो चीज़, वो हमें डिस्क्रिमिनेट से जो है ना विद इन सेकंड जो है ना वो पता लग जाती है कि इस इक्वेशन के रूट जो है ना वो उसकी नोयत क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी। ठीक है, तो दूसरा सवाल है, ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है -12 एंड सी की वैल्यू है 4। तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेट, तो d इज इक्वल टू -12 होल स्क्वायर माइनस -4 × 9 × 4, ये हो जाएगा 144 माइनस, इसका आंसर भी आएगा 144। ठीक है, 4 4 द 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144 आंसर। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या आया, 0। इसका मतलब क्या है कि आपके जो रूट है वो क्या है, रियल एंड रिपीटेड है। आपके रूट क्या है, रियल हैं और रिपीटेड रूट है, यानी कि इक्वल रूट है आपके, दोनों दोनों रूट बराबर है। इस चीज को आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा कि इसके रूट आया है रिपीटेड या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो हमें पता लग जाएगा कि जो हम रूट फाइंड कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनकी नेचर क्या है डिस्क्रिमिनेट के थ्रू। थ्रू डिस्क्रिमिनेट वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके 4 केसेस हैं, इन 4 केसेस को रीड करके आप जो है ना इजीली जो है ना इस चीज़ को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है, वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द फॉलोइंग हैज इक्वल रूट। कह रहा है ये इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, इसके अंदर m की वैल्यू क्या है। ठीक है, m की वैल्यू हम क्या रखें कि इसके रूट्स इक्वल हो जाएं, क्योंकि हमें m की वैल्यू नहीं पता। यहाँ पे m लिखा हुआ है, इसका मतलब m जो है वो एक अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है, m की वैल्यू हमें नहीं पता। m की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि इसकी जो रूट है ना वो इक्वल कब होंगे। ठीक है ना, लेकिन मुझे, आप कितने नंबर रखेंगे, आप कितने नंबर रख सकते हैं m का, m की जगह 1 2 3 4 5 नंबर, तो उनके हमें क्या पता m की वैल्यू क्या है। तो उसने एक हमें हिंट दे दिया है कि रूट्स इक्वल, इसने हमें इस सवाल में एक हिंट दे दिया है कि m की हम कौन सी वैल्यू रखें जिसपे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाए। यानी कि जब m की वैल्यू रख दें आप, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 वट एवर कुछ भी रखें, ठीक है, इन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, m उसके साथ ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये जब उसको आप हल करेंगे उस इक्वेशन को, यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला कॉम्प्लेक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन से आप हल करने लगेंगे, तो आपको इक्वल जो है वो रूट जो है वो दोनों बराबर मिले। ठीक है, तो इसने ये हिंट दिया है कि रूट्स आर इक्वल, तो हमने क्या किया, पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड की इसके इक्वेशन के अंदर से, बिकॉज द रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल होने की क्या कंडीशन है, इक्वल रूट्स होने की क्या है कि उसका डिस्क्रिमिनेट 0 होगा। उसका डिस्क्रिमिनेट क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेट 0 है तो इसकी वजह से d इज इक्वल टू b² - 4 ऐसे डिस्क्रिमिनेट 0 है तो हम d की जगह 0, हम इक्वेशन तो ऐसे रखेंगे ना। ठीक है, b की जगह b की वैल्यू, -4 की जगह 4 रखेंगे, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह, लेकिन ये d भी तो रहेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेट जो है वो 0 है। क्यों, हमने ऐसे रूट फाइंड करने हैं जो बराबर हो, बराबर होने की कंडीशन ये है कि उसका डिस्क्रिमिनेट 0 होगा, तो हम 0 रख देते हैं। इस इक्वेशन को हल करेंगे, यहाँ स्क्वायर हल होगा, ये स्क्वायर हमने हल किया, ये दोनों ब्रैकेटें मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों ब्रैकेटें हमने मल्टीप्लाई की, 4 दोनों में से कॉमन हो गया, और ये माइनस जो है वो इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -4 और 2m। ठीक है, स्क्वायर
दो और तीन पाँच हो जाएंगे तो माइनस के पाँच हो जाएंगे, और प्लस के पाँच हो जाएंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस के तीन होंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री माइनस का हो जाएगा। तो एम स्क्वायर प्लस का है यहाँ पे माइनस, ये फोर जो है वो जब इस लेफ्ट हैंड साइड पे आप शिफ्ट कर, सॉरी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जीरो से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर जीरो। तो इस वजह से जब इक्वेशन हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस एम स्क्वायर प्लस एम और प्लस सिक्स। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा पहला टर्म है ना स्क्वायर टर्म वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, माइनस वन, बेसिकली माइनस वन कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, माइनस वन लिखते नहीं है इस वजह से हमने में सिर्फ माइनस ही लिखा हुआ है। ये माइनस वन जब जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे आके तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स। इसके फैक्टर निकालें हम अगर तो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू एम माइनस सिक्स, तो ये बन जाएगा एम एम माइनस थ्री प्लस टू एम माइनस थ्री, यानी कि एम माइनस थ्री जीरो, एम माइनस थ्री और एम प्लस टू, ये फैक्टर हमने पहले से निकाल लिए हैं। तो इसके अंदर से वैल्यू रखेंगे हम, एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एम की वैल्यू थ्री है और एम की वैल्यू माइनस टू निकली। अब ये एम की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। अपने प्रूफ के लिए यानी कि वाकई हमने जो एम की वैल्यूज निकाली हैं इन वैल्यूज पे आपके रूट्स इक्वेशन के जीरो होंगे या नहीं, सॉरी इक्वल होंगे या नहीं। तो आप यहाँ पे एम की वैल्यू पुट करके, एम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा थ्री, लेट्स सपोज हम थ्री रखते हैं तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस थ्री सिक्स, ट्वेल्व एक्स और प्लस ये हो जाएगा नाइन इज इक्वल टू जीरो। इसको अभी आप रूट रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो आपको रूट जो है वो इक्वल मिलेंगे, या इसको हम डिस्क्रिमिनेट से जो है ना वो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि डिस्क्रिमिनेट से ये हो जाएगा ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है फोर, बी की वैल्यू है ट्वेल्व और सी की वैल्यू है नाइन। तो वही वो चीज़ हो गई, फोर, नहीं सॉरी नाइन ट्वेल्व नाइन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वन फोर्टी फोर, बी स्क्वायर की वैल्यू वन फोर्टी फोर माइनस फोर इंटू नाइन, वही होगी वन फोर्टी फोर माइनस वन फोर्टी फोर। तो इसका मतलब ये है कि आपका डिस्क्रिमिनेट जीरो आया, डिस्क्रिमिनेट जीरो आया तो इसका मतलब है आपकी जो इसके रूट्स होंगे वो रिपीटेड होंगे। अभी भी अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो आप इसको फैक्टराइजेशन या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से जो है ना वो, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको वेरीफाई करके दे सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये जो इसको छोड़ दीजिएगा इसको दूसरे वाले को छोड़ दीजिएगा, हो सकता है वो समझ ना आए। पहला सवाल हल कर लें और ये वाले जो सवाल हैं के की वैल्यू जो फाइंड करनी है हमने वो इस तरीके से होंगे जैसे एग्जांपल टू किया हमने। तो ये सवाल हल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम जो है वो जूम की क्लास रख लेंगे, अगर इसके अंदर कोई क्यूरी वगैरह हो आपको तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आज का लेक्चर यही है। इसके अंदर बाकी सवाल भी इससे रिलेटेड ही हैं, यानी कि सारे इसी तरीके से हों, जितने आपसे हो सके वो आप कर लीजिएगा। अगर किसी के अंदर कोई मसला आएगा तो वो इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।